हेलो गाइस, आपके अपने ड्रीम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 को। एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग 9 to 16 सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 9 to 16। और इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 को हम लोग ने सॉल्व किया। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो इससे पहले अगर आपको फॉर्मूलेस नहीं आते तो आप फॉर्मूले को याद कर लीजिए, उसके बाद ही आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। अगर आपको फॉर्मूले का वीडियो देखना है तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस लिखवाए हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग LHS इक्वल टू RHS हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स, और अंदर क्या है यहाँ पे cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। आपको ये प्रूव करना है। आपको ये LHS वैल्यू दी है, आपके इक्वल टू की बात क्या दी है, RHS वैल्यू। आपको प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। तो हम लोग को कुछ फॉर्मूलेस पता है, उसके बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, cos 3π/2 प्लस एक्स क्या होता है आपका sin x, cos 2π प्लस एक्स क्या होता है आपका cos x, cot 3π/2 माइनस एक्स क्या होता है tan x, cot 2π प्लस एक्स क्या होता है आपका cot x। इससे पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करने वाले हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरा पूरा दिन बन जाता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS वैल्यू लेते हैं। तो क्या होता है LHS वैल्यू, यहाँ पे दी हुई है क्या है आपकी, cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स, यहाँ पे इसके आगे क्या दी हुई है, cot 3π/2 प्लस माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स। ठीक है, आपकी दी हुई है। तो हम लोग इसकी वैल्यूज़ को जो हम लोग को पता है, यहाँ पे मैंने आपको लिखी भी है ऊपर, ये हम लोग को पता है, तो हम लोग इसको पुट करते हैं। तो इसकी वैल्यू हम लोग को आगे वाले इस टर्म की वैल्यू क्या है, cos 3π/2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है sin x, cos 2π प्लस एक्स की वैल्यू है आपकी cos x, cot 3π/2 माइनस एक्स की वैल्यू होती है tan x, और cot 2π प्लस एक्स की वैल्यू होती है आपकी cot x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका sin x cos x, यहाँ पे tan x को आप और क्या लिख सकते हो, sin x अपन cos x। tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x अपन cos x, ये भी आपका एक फॉर्मूला है। और cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x अपन sin x। तो हम लोग ने इस फॉर्म में इसको लिख लिया है। फिर हम लोग इसका LCM लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपका sin x cos x, और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा LCM में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, हम लोग ने LCM लिया, और नीचे क्या हो जाएगा आपका sin x cos x। sin x cos x से sin x cos x कट जाएगा, तो आपको ऊपर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, जो कि किसके बराबर होता है, ये भी एक फॉर्मूला है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है। तो LHS इज इक्वल टू RHS आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, LHS क्या दी हुई थी, ये RHS आपकी क्या है 1, तो हम लोगों ने 1 लास्ट में प्रूव कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, sin n प्लस 1 इंटू एक्स sin n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस cos n प्लस 1 इंटू एक्स cos n प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू cos x। ये आपको प्रूव करना है लास्ट में। ठीक है, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। अब हम लोग को एक फॉर्मूला पता है क्या, sin a sin b प्लस cos a cos b क्या होता है, cos a माइनस b। ये किसका फॉर्मूला है, sin a sin b प्लस cos a cos b इज इक्वल टू cos a माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपका इस फॉर्म में, ये जो आगे वाली फॉर्म है ना, इस फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है ना। यहाँ पे a क्या है आपको n प्लस 1 इंटू एक्स, b क्या है आपका n प्लस 2 इंटू एक्स। यहाँ पे cos a है, तो यहाँ पे cos a की जगह क्या दिया हुआ है, n प्लस 1 इंटू एक्स। a क्या था, n प्लस 1 इंटू एक्स, और b क्या है आपका n प्लस 2 इंटू एक्स। तो आपको a ये पूरा लेना है यहाँ से n प्लस 1 इंटू एक्स, और b क्या लेना है, n प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, और इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। a की जगह हम लोग क्या रखेंगे, n प्लस 1 इंटू एक्स, और b की जगह क्या रखेंगे, n प्लस 2 इंटू एक्स। तो हम लोग ने यहाँ पुट किया n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स। तो हम लोग x को अंडर 2 करेंगे तो क्या बनेगा, nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। ठीक है, इसके बाद जब ये nx कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका x माइनस 2x, तो जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी cos माइनस x हो जाएगी। तो cos माइनस x क्या हो जाता है आपका cos x। तो ये आपके RHS के लिए प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। इससे इजी सोल्यूशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इतने इजी सोल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस √2 sin x। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो LHS आपका क्या दिया हुआ है, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। तो अब हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, पूरी एक्सरसाइज फॉर्मूले से बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो आपको फॉर्मूले सबसे पहले याद करने हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के पहले बुक में फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, क्लास 11 की बुक में फॉर्मूले दिए हुए हैं, NCERT बुक में। ठीक है, तो आप उनको याद कर लीजिए, तो आपका क्वेश्चंस बहुत ईजी से सॉल्व हो जाएंगे। तो cos a माइनस cos b क्या हो जाता है, माइनस 2 sin a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, जिसमें a आपको ये पूरी वैल्यू लेनी है 3π/4 प्लस एक्स, और b आपको क्या लेनी है 3π/4 माइनस एक्स। ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको b लेनी है, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको a लेनी है। ठीक है, cos को छोड़कर ये जो वैल्यू है ये आपकी a है, और यहाँ पे ये b है। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का, माइनस 2 sin a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2। तो हम लोगों ने क्या लिखा, माइनस 2
साइन यहाँ पे हमने लिख दिया a प्लस बी मतलब 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2 का मत भूलिएगा, अपॉन 2 भी है, और इन 2 में है यहाँ पे क्या है साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, a प्लस बी अपॉन 2 था ना, a माइनस बी अपॉन 2 यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स, तो ये एक्स आपका कट जाएगा, नीचे आपका क्या है 2, फिर उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है आपका 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 प्लस एक्स, तो 3π/4 कट गया आपका, नीचे क्या आपका 2 है। इसके बाद क्या होगा -2 साइन 6π/4 अपॉन 2। ठीक है, फिर साइन 2x/2 आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, तो 2 से 2 आपका पहले ही कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका ये ऊपर चल जाता है, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो -2 साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 6π/4 इंटू 2, और यहाँ पे क्या बचा था आपका साइन x, ओनली साइन x बचा था। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग कट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी -2 साइन 3π/4 और साइन x। ठीक है, और उसके बाद हम लोग 3π/4 को क्या लिख सकते हैं π-π/4। ये मैंने कैसे ब्रेक किया आपको ध्यान रखना है, कैसे ब्रेक किया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप इजीली कैसे ब्रेक कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या लिख लो, सबसे आगे आप पाई लिख लो, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है 3π/4 था ना, यहाँ पे क्या था आपका पीछे 3π/4, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, π/4 आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये जो 3 वैल्यू है इस 4 से तो कम है ना, इस 4 से क्या है कम है, तो आपको क्या करना है माइनस लगाना है बीच में। अगर ये 4 से ज़्यादा होती, यहाँ पे 5π होता तो क्या हो जाता है आपको यहाँ पे बीच में प्लस हो जाता है। ये ब्रेक करने का एक वे है, आप इस तरीके से आप इसको इजीली ब्रेक कर सकते हो। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखा, फिर हम लोग पता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, एक फॉर्मूला है। तो साइन थीटा यहाँ पे क्या है आपका पाई, ये आपका क्या है पार्ट आपका थीटा है। ठीक है, ये आपका क्या है थीटा, तो क्या हो जाएगा इसका साइन थीटा हो जाएगा, तो -2 साइन π/4 साइन एक्स, थीटा की जगह हम लोग क्या है π/4, तो साइन π/4 की हम लोग को वैल्यू पता है क्या होती है 1/√2, 1/√2 होती है। आगे क्या है -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स, तो √2 से 2 कट गया, यहाँ क्या आया √2, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई -√2 साइन एक्स। ये किसके बराबर है आपकी RHS के बराबर, तो आपका LHS = RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया, अगर कोई डाउट हो आपको तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x = साइन 2x साइन 10x। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है इसके बराबर। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो LHS सबसे पहले हम लोग लेते हैं, तो LHS क्या है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो यहाँ पे आपका a की जगह आपको क्या दिया हुआ है 6x, b की जगह क्या दिया हुआ है आपका 4x। ठीक है, तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं, तो क्या वैल्यू मिलेगी हम लोग को साइन 6x प्लस 4x साइन 6x माइनस 4x। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 10x, और इसको जब करेंगे माइनस तो क्या मिलेगा साइन 2x, जो किसके बराबर है आपके RHS के बराबर, ये है ना आपका RHS, इसके बराबर ये आपकी वैल्यू आ गई, LHS = RHS आपका प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x = साइन 4x साइन 8x। इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले यहाँ पे cos दे दिया है, ऊपर क्या दिया हुआ था आपको साइन दिया हुआ था, और वैल्यू वैसे ही प्रूव करनी है जैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम cos को हम लोग किस में बदलेंगे साइन में, क्योंकि साइन की वैल्यू चाहिए, साइन में बदलते हैं। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ये आपको पता ही होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लोग रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। 2x क्यों रखी, क्योंकि यहाँ पे x की जगह आपको क्या दिया हुआ है 2x दिया हुआ है। ठीक है, तो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2x, और यहाँ पे x की जगह क्या दिया हुआ है 6x, तो हम लोग x की जगह क्या रखेंगे 6x, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। ठीक है, ये -1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 6x, तो 6x हम लोग पहले ले लेते हैं माइनस वाले को बाद में, तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। हमने ऊपर ही फॉर्मूला पढ़ा, अभी इसके पिछले क्वेश्चन में क्या था फॉर्मूला साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पे a क्या है आपका 6x, b क्या है आपका 2x, तो पुट करेंगे साइन 6x प्लस 2x, और यहाँ पे साइन 6x माइनस 2x, तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रही है साइन 8x, और इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रही है आपको साइन 4x, तो किसके बराबर है आपकी RHS के बराबर, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, LHS = RHS आपका प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x = 4 साइन cos स्क्वायर x साइन 4x।
ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। तो हम लोग ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज को हम लोग एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा है, इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं, तो हम लोग को एक फॉर्मूले के बेस में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ने आगे कर लिया, क्या मिल गया, sin 6x प्लस sin 2x प्लस 2 sin 4x। इससे आपकी कोई चेंज नहीं होगी आंसर में, बस आपको आगे पीछे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस साइन को आपको ध्यान रखना है कि साइन जो होगा वही आपके आगे साइन को यूज़ करना है। ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ए क्या है आपका 6x, बी क्या है आपका 2x। ए क्या है आपका 6x, बी क्या है आपका 2x। तो उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूले पुट करना है। तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 2 sin 6x प्लस 2x अपॉन 2 cos 6x माइनस 2x अपॉन 2, और ये वैल्यू आपको बची थी, आपको भूल नहीं जानी है, आपको लिखनी है। ठीक है, ये भी वैल्यू आपको लिखनी है। तो ये वैल्यू हम लोग लिख दिए यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 sin 8x अपॉन 2 cos, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 4x क्या हो जाएगा, 6x माइनस 2x क्या हो जाएगा 4x अपॉन 2 प्लस ये आपको वैल्यू आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin 4x, इसको कट कर दिया हम लोगों ने, 2 4 जा 8 क्या हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो cos 2x। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिली, प्लस 2 sin 4x, ये तो हम लोग के पास थी। तो फिर हम दोनों में से हम इसमें से क्या कमेंट कर सकते हैं, 2 sin 4x दोनों के पास है, तो हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं। 2 sin 4x क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा cos 2x प्लस 1। ठीक है, अब cos 2x प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, ये इसका फॉर्मूला होता है। cos 2x प्लस 1 का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। तो ये हम लोग ने शुरू में लिख लिया है, और इसकी जगह हम लोग ने क्या लिखा है 2 cos स्क्वायर x। फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपकी क्या वैल्यू मिल जाएगी, 4 cos स्क्वायर x sin 4x इज इक्वल टू RHS। आपको वैल्यू मिल गई। राइट हैंड हम लोग ने प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड हम लोग ने प्रूव कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन 15 क्या है, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot x sin 5x sin 10x। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, LHS से RHS की तरफ हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो LHS क्या है, cot 4x, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है sin 5x प्लस sin 3x। तो हम लोग को पता है cot x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x। और sin a प्लस b का हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए। यहाँ पे a क्या होगा आपका 5x और b क्या आपका 3x होगा। तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग cot 4x का हम लोग किसमें ब्रेक करेंगे, cos 4x अपॉन sin 4x। यहाँ पे x की जगह क्या था 4x, यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या रखेंगे 4x रखेंगे। यहाँ पे x की जगह 4x था, तो यहाँ cos x की जगह cos 4x हो जाएगा, sin x की जगह sin 4x। तो यहाँ पे हम लोग ने पुट कर दिया है। और फिर इसके बाद हम लोग ने इस फॉर्मूले में इसको सॉल्व करना था, तो हम लोग ने इस फॉर्मूले में इसको पुट किया है। x की वैल्यू क्या रखी है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखी है 5x, और b की वैल्यू क्या रखी है 3x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 sin 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगी 2 sin 8x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2। तो इसको हम लोग कट करेंगे, क्या मिलेगा 2 से 4 जाए यहाँ कट हो जाएगा, 2 यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या वैल्यू दी हुई है आपके पास cos 4x अपॉन sin 4x तो दी हुई थी। इसको सॉल्व करने में हम लोग को क्या मिली है 2 sin 4x और cos x। तो sin 4x कट गया, तो बचा क्या आपका 2 cos 4x और cos x। आपकी किसकी वैल्यू थी, LHS को हम लोग ने सॉल्व किया। अब RHS को भी हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएँ तो दोनों वैल्यू आपको इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। यहाँ पे RHS तक हम लोग डायरेक्ट नहीं पहुँच पाए, इसलिए हम लोग RHS को भी थोड़ा सॉल्व करके ईजी वे में हम लोग लिख देते हैं। तो cot x और अंदर क्या है sin 5x माइनस sin 3x। तो cot x का फॉर्मूला क्या होता है cos x अपॉन sin x। sin 5x माइनस sin 3x में कौन सा फॉर्मूला लगेगा sin a माइनस sin b, क्या होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे, जहाँ पे आपका a क्या है 5x, b क्या आपका 3x। ठीक है, इसको पुट करेंगे। और cot x का क्या होता है cos x अपॉन sin x। तो cos x अपॉन sin x यहाँ पे लिखा है, और ये क्या आपका 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 sin 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, तो cos x अपॉन sin x है, और यहाँ पे क्या है आपका 2 cos 5x 4x। यहाँ 4x कैसे आया, यहाँ पे 5x प्लस 3x क्या हो गया आपका 8x अपॉन 2 क्या हो जाएगा 4x। और यहाँ पे क्या है 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2 क्या हो जाएगा x। तो sin x यहाँ पे आपको वैल्यू मिली है। sin x से sin x आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 cos 4x और cos x। ठीक है, इज इक्वल टू RHS। तो अब आपको दिख रहा है कि आपने प्रूफ कर दिया LHS इज इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS, दोनों इक्वल हो गए हैं। तो इससे आपका प्रूफ हो गया आंसर LHS इज इक्वल टू RHS। पहले हम लोग ने LHS को सॉल्व किया, ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या किया RHS को सॉल्व किया, तो दोनों एक ही वैल्यू आपको मिल गई है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x इज इक्वल टू माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। ठीक है, सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS क्या है आपका cos 9x माइनस cos 5x और अपॉन sin 17x माइनस sin 3x।
इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मुला लगाएंगे। फॉर्मुला कौन कौन सा यूज होगा इसमें, कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। हमने सारी की सारी वैल्यूज को हम लोग ने पुट किया तो क्या वैल्यू मिली है -2 साइन 9x प्लस 5x अपॉन 2 साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2 और नीचे क्या मिली है 2 cos 17x प्लस 3x अपॉन 2 साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको -2 साइन 7x कहाँ से आई 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 14 तो 14x अपॉन 2 क्या हो जाएगी आपकी 7x। तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा 4x अपॉन 2 क्या हो जाएगी आपकी 2x। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20x अपॉन 2 क्या हो जाएगा 10x और यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 14x अपॉन 2 क्या हो जाएगा 7x। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिले हम लोग को -2 साइन 7x साइन 2x अपॉन कॉस 10x साइन 7x आपका कट जाएगा तो क्या वैल्यू बचेगी -2 साइन 2x अपॉन कॉस 10x। आपकी RHS की वैल्यू है, LHS इक्वल टू RHS आपका प्रूव्ड हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक प्लीज़ करके कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा तो मेरा दिन बन जाएगा। और अगर आपको किसी और लेसन पे पहले वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं तो मैं उस लेसन को पहले स्टार्ट